Hi guys, I am Rajan Pandey. Welcome back to my channel Shakespeare Spoken English. Guys, आज स्पोकन क्लास का 16वां दिन है और आज की क्लास शुरू करने के पहले मुझे आपसे कुछ कहना है, रिक्वेस्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि अंग्रेजी के बिना यह दुनिया आपको अच्छी तरह नहीं समझ पाएगी या आप इस दुनिया को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे तो प्लीज अंग्रेजी सीखें। और अंग्रेजी सीखना भी कितना आसान है, केवल जो कुछ मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ या पढ़ा चुका हूँ प्लीज आप उसे अच्छी तरह याद रखें। तो इस बात की गारंटी है कि आप 60 दिनों के अंदर अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। चले आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ कीप ऑन, गो ऑन, केप्ट ऑन, वेंट ऑन, डज डू प्लस नथिंग बट प्लस V1, डिड प्लस नथिंग बट प्लस V1। चले अब अपने यूज को पढ़ते हैं। आज का यूज है कीप्स ऑन या कीप ऑन। कीप्स ऑन या कीप ऑन का हिंदी मीनिंग होता है ता रहता है या ती रहती है या ते रहते हैं। मतलब हिंदी का कोई भी वाक्य जो ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं से खत्म होगा उसको हम लोग बनाएंगे कीप्स ऑन से या कीप ऑन से। कीप्स ऑन का प्रयोग वह और एक नाम के साथ होगा, बाकी स्थान पे कीप ऑन का प्रयोग होगा। यहाँ तक कि कीप्स के स्थान पे हम लोग गोज भी लिख सकते हैं और कीप के स्थान पे हम लोग गो भी लिख सकते हैं। अब कुछ उदाहरण लेते हैं। तुम सवाल पूछते रहते हो। वह क्रिकेट खेलता रहता है। धोनी मुझे पढ़ाता रहता है। वह सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है। मतलब जिसके लास्ट में रहता है, रहती है, रहते हैं। बनाने का रूल सबको मालूम है। एक नंबर पहला, दो नंबर सबसे लास्ट ता रहता, ती रहती है, रहते, दो नंबर हो गया, इसमें ता भी आ जाएगा आपका। एक नंबर पहला, दो नंबर अंतिम, पीछे से रिवर्स में आते हैं। यार आपका 3 नंबर, यार आपका 4 नंबर। एक नंबर पहला, दो नंबर सबसे लास्ट, ता रहते हो, ते रहते हो, 2 नंबर, पीछे से रिवर्स आएंगे, या 3 नंबर या 4 नंबर। बनाने के लिए पहले 1 नंबर बनेगा तो तुम कहोगे यू, एक के बाद 2 नंबर बनेगा, 2 नंबर रहते हो, रहता है, रहती है, रहते हो का होता है कीप्स ऑन या कीप ऑन। चूंकि तुम है इसलिए लगेगा कीप ऑन, तो लगा दिया। रहते हो का होगा कीप ऑन। 2 नंबर के बाद 3 और पूछना का होता है आस्क। अब हम जानते हैं कि इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, बिफोर लगेगा, तो हो जाएगा आस्किंग। और सवाल का होता है क्वेश्चंस। अगर यहाँ पे कीप के स्थान पे अगर हम गो लिख दें तो भी सही है। कीप के स्थान पे हम गो भी लिख सकते हैं, तब होगा यू गो ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। दूसरा, एक नंबर पहला बनेगा, दो नंबर अंतिम ता रहता है, ती रहती है, पीछे से रिवर्स आएंगे, यहाँ 3 नंबर और यहाँ आपका 4 नंबर। एक नंबर वह का होता है ही, 2 नंबर ता रहता है, ती रहती है, होता है कीप्स ऑन या कीप ऑन। वो और एक नाम के साथ कीप्स ऑन लगेगा, तो यहां पर लगा देंगे हम कीप्स ऑन। 2 के बाद 3 नंबर खेलना का होता है प्ले। हम जानते हैं कि आईएनजी फॉर्म लगेगा यहाँ पे, तो आईएनजी प्लेइंग। और 1 नंबर बन गया, 2 नंबर बन गया, 3 नंबर बन गया, 4 नंबर। क्रिकेट का होता है आपका क्रिकेट। और कीप्स के स्थान पे हम गोज भी लगा सकते हैं। यहाँ पे गोज भी लगा देंगे तो भी सही है। तब आप क्या हो जाएगा, ही गोज ऑन प्लेइंग क्रिकेट। बाकी आप सेम रहेगा। चले अब हम लोगों को पढ़ना है ही रहता है, ही रहती है, चाहे रहते हैं। मतलब इसके पहले वाला था केवल रहता है, लेकिन अब की बार ही उसमें जुट जाएगा, मतलब अब इंफैटिक बन जाएगा। जैसे वह क्रिकेट खेलता ही रहता है, इसके जस्ट पहले पढ़ा था वह क्रिकेट खेलता है, उसमें ही नहीं था, लेकिन इसमें वो ही एक्स्ट्रा हो गया है, जिससे कि वाक्य इंफैटिक बन गया है। तो बनाने का रूल भी बदल जाएगा। ही रहता है, ही रहती है, हे रहते हैं का इंग्लिश होता है डॉ चाहे डू प्लस नथिंग बट। डॉ चाहे डू प्लस नथिंग बट। बनाने का रूल सबको मालूम है। एक और पहला, 2 नंबर सबसे लास्ट ही रहता है, पीछे से रिवर्स आएंगे, या 3 नंबर या आपका 4 नंबर।
एक नंबर पहला, 2 नंबर सबसे लास्ट, पीछे से रिवर्स आएंगे, या 3 नंबर और आपका 4 नंबर। एक नंबर वह का होता है ही, और 2 नंबर ही रहता है। ही रहता है का होता है डॉज चाहे डू प्लस नथिंग बट। तो हम जानते हैं कि डॉज का प्रयोग वह और एक नाम के साथ होता है, तो यहाँ पे वह है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा डॉज। अब बगल में है नथिंग बट। आप लोग क्या याद किए, ही रहता है के लिए डॉज चाहे डू और प्लस नथिंग बट लिखेंगे, तो वह के साथ हमने डॉज लगा दिया, प्लस नथिंग बट हमने लिख दिया। उसके बाद 3 नंबर खेलना का होता है प्ले, और 4 नंबर क्रिकेट का होता है क्रिकेट। और एक बात याद रखिए, इसके पहले हम पढ़े थे केवल रहता है, तो उसमें हमने पढ़ा था आईएनजी यहाँ पे लग रहा था, लेकिन इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको बोल बनाते हैं, एक नंबर पहला, 2 नंबर ही रहते हैं, पीछे से रिवर्स आएंगे 3 नंबर, या आपका 4 नंबर। एक नंबर तुमको होता है यू, 2 नंबर ही रहते हैं। ही रहते का होता है डॉज चाहे डू प्लस नथिंग बट, चूंकि सब्जेक्ट तुम है इसलिए यहाँ पे होगा डू नथिंग बट, तो हमने लिख दिया डू नथिंग बट। एक नंबर बन गया, 2 नंबर बन गया, 3 नंबर बोलना, चूंकि झूठ बोलना इसलिए होगा टेल, और झूठ का होगा ए लाई। अब हम लोग पढ़ रहे हैं केप्ट ऑन प्लस V4। केप्ट ऑन के स्थान पे वेंट ऑन भी लिख सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है ता रहा, ती रही, ते रहे, या ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे। जैसे मैं रात भर सोचता रहा, वह मुझे पढ़ाता रहा, सीता गीत गाती रही, बच्चे हल्ला करते रहे, रहता था। वह टीवी देखता रहता था, मैं उसे पीटता रहता था, वह झूठ बोलता रहता था, वह गाली देता रहता था। मतलब ता रहा या ता रहता था रहे, तो उसके लिए हम लोग केप्ट ऑन या वेंट ऑन लगाएंगे। बनाने का रूल एकदम सिंपल है। एक नंबर पहला, दोनों सबसे लास्ट ता रहा, पीछे से रिवर्स, या 3 नंबर है आपका 4 नंबर। एक नंबर पहला वह, दोनों सबसे लास्ट ता रहता था, या 3 नंबर है आपका 4 नंबर। एक बार मैं का होता है आई, एक बार 2 नंबर ता रहा। हम जानते हैं ता रहा ती रही का होता है वेंट ऑन चाहे केप्ट ऑन, कोई भी लिख दे केप्ट ऑन, केप्ट ऑन। एक नंबर बन गया, 2 नंबर बन गया, 3 नंबर सोचना का होता है थिंक, चूंकि आईएनजी फॉर्म लगा इसलिए हो गया यहाँ पे थिंकिंग। और रात भर का हुआ होल नाइट। और यहाँ पे केप्ट के स्थान पे आप वेंट भी लगा सकते थे, अगर वेंट भी यहाँ पे लगा देते तो भी सही होता। तो होता आई वेंट ऑन थिंकिंग होल नाइट। इसको बनाते हैं, वह टीवी देखता रहता था। एक नंबर वह का वही, और 2 नंबर रहता था। ता रहा या ता रहता था, दोनों का होता है केप्ट ऑन। हमने लिख दिया केप्ट ऑन। 2 के बाद 3 नंबर देखना का होता है, टीवी देखना का होता है वॉच, वाचिंग, और टीवी का हो गया द टीवी। अब देखें केप्ट के स्थान पे हम लोग वेंट भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे होगा ही वेंट ऑन वाचिंग द टीवी। चले अब हम लोग पढ़ते हैं डीड नथिंग बट प्लस V1। इसका मतलब होता है ही रहा, ही रही, चाहे ही रहता था, ही रहती थी। जैसे सीता रोती ही रही, वह दिन भर खेलता ही रहा, मैं उसे पढ़ाता ही रहा, वह टीवी देखता ही रहा, मेरी माँ खाना बनाती ही रही। मतलब हिंदी का कोई भी वाक्य जो ही रही से खत्म हो उसको हम लोग बनाएंगे डिड नथिंग बट प्लस V1 से। चाहे रहता था, वह कंप्यूटर चलाता ही रहता था,
तुम दिन भर मोबाइल चलाते ही रहते थे, वह गीत गाता ही रहता था, वह इधर उधर घूमता ही रहता था। मतलब ही रहता था भी रहे तो उसके लिए लिखेंगे डिड नथिंग बट प्लस V1। बनाना सबको आता है। सबसे पहले पहला, 2 नंबर सबसे लास्ट ही रहा, पीछे से रिवर्स आएंगे और आपका 3 नंबर। 1 नंबर पहला वह, 2 नंबर सबसे लास्ट ही रहता था, पीछे से रिवर्स आएंगे और 3 नंबर है आपका 4 नंबर। 1 नंबर सीता का होता है आपका सीता। एक के बाद 2 नंबर ही रही या ही रहा का होता है कुछ भी का did nothing but, तो हमने इसके स्थान पर लिख दिया did nothing but। 1 नंबर बन गया, 2 नंबर बन गया। रोना का होता है यहाँ पे weep। ध्यान रहे कि वर्ब का पहला रूप लगेगा, इसमें ing भी नहीं लगेगा और V2 भी नहीं लगेगा, ध्यान रहे इस बात का। वर्ब का पहला रूप। वह कंप्यूटर चलाते ही रहता था। 1 नंबर वह का होता है ही। 2 नंबर ही रहता था का होता है डिड नथिंग बट। 3 नंबर चलाना का होता है ऑपरेट, और कंप्यूटर का होता है ए कंप्यूटर। चले अब हम लोग अपने क्विज को शुरू करते हैं। उसके पहले जो विद्यार्थी कल सही उत्तर दिए थे उनका नाम है पुनीत, श्वेता, रिंकू, अभिषेक, आनंद राज, शशि रंजन, सुशांत, अलका, सुमित और रुजात, और अधिक बच्चों ने सही उत्तर दिया। कल का उत्तर था यह और आज का आपका क्वेश्चन यह है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग में 5 सेंटेंस देता हूं जिसमें प्रत्येक में एक स्थान खाली रहता है। उस खाली स्थान को आपको उचित वर्ड से भरना होता है जिससे कि सेंटेंस पूर्ण हो जाए। और ये वही सेंटेंस होते हैं जिसको मैंने आप लोग को पहले पढ़ा दिया है। जैसे एक सेंटेंस में भर चुका हूं, जैसे आई फील डैश डैश। डैश डैश के स्थान पे आप होगा लाइक। लाइक, अगर इसको लाइक लिखने से इसका अर्थ पूर्ण हो जाता है और इसका अर्थ होता है जी चाहता है पढ़ो। साथ ही मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, आप लोगों को अगर लग रहा है कि आप मेरे साथ अंग्रेजी सीख सकते हैं और मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने के लिए काफी मेहनत करता हूं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने लाइक को जारी रखें। आपका प्रत्येक लाइक मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देता है और अच्छा पढ़ाने के लिए।